अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं साथ साथ ये बताना चाहूँगी कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नानी, मेरी दादी या मेरी अम्मी के घुटनों में दर्द हो सकता है, मेरे घुटनों में दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि जब मेरी एज उतनी होगी तो तब शायद मेरे घुटनों में दर्द होगा। पर अब मुझे पता चला कि नहीं, अब मेरे घुटने में खुद बहुत ज़्यादा दर्द है और उसके साथ साथ जो मेरी एज की लड़कियां या लड़के मैंने देखे हैं वो भी अमूमन यही कह रहे होते हैं कि घुटने में दर्द है, नी पेन है और ये सारी चीज़ें। तो मुझे हैरत होती है इसकी क्या वजह है। शायद हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, शायद जो है हमारी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, पता नहीं। बहुत सारे और सवाल मेरे जहन में इस बात के बाद आए जब मुझे तकलीफ़ हुई। मैंने सोचा शायद मैं हील बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, पता नहीं क्या वजह हो सकती है, मुझे समझ नहीं आई वो वजह। तो आज डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब एक एज जब वो हो जाए तो फिर तो समझ आता है, पर आप इसी एज में अगर घुटनों के मरीज़ हो जाएंगे तो फिर वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर मोहम्मद दानिश सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं अमूमन ये होता था ना, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट जहन में ये होता है कि बुज़ुर्ग जब हो जाते तब आपको घुटनों में मसला होता है, आपको तकलीफ़ होती है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। तो ये वाली कंडीशन अब मैं अगर अपनी एज ग्रुप वाले लोगों के लिए कहूँ कि मेरे एक घुटने में, यानी कि लेफ़्ट वाले घुटने में, मुझे नहीं पता, मैं रात को 2 महीने पहले सोई थी, सुबह उठी तो हल्का हल्का पेन हो रहा था। अब वो पेन ऐसा हो गया कि जैसे अब मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, उठूँगी तो टांग सीधी नहीं होगी, और अगर मैं नीचे बैठ गई हूँ तो नीचे बैठ के मुझसे उठा नहीं जाएगा। नमाज के लिए अगर मैंने ये अपने यूँ फोल्ड किया तो फिर वो सीधा होने में बहुत तकलीफ़ होती है और टांग मुड़ती नहीं है। तो ये समझ नहीं आ रही, पेन किलर काफ़ी खाए तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि घुटना कहीं लग गया हो, तो ये समझ नहीं आ रही ये तकलीफ़ है क्या। देखिए मैडम, असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें इस हवाले से समझनी चाहिए, ख़ास तौर पे घुटनों के हवाले से। वैसे तो कॉमनली हम इसको कहते हैं ये आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस हम कहते हैं कि किसी भी जिस्म के आपके कोई भी जोड़, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर अगर हम देखें तो कुछ जॉइंट्स हैं जो जोड़ कहलाते हैं और कुछ बीच के हिस्से हैं जहाँ पे मसल्स हैं, पट्टे हैं, टेंडन्स हैं, ये सारी चीज़ें। आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो जोड़ों के हवाले से आ रही है, जोड़ों के दर्द के हवाले से आ रही है। और जिसमें नी ऑर्थराइटिस यानी घुटनों के अंदर दर्द का मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और बहुत अर्ली एज पे, जिस तरह आपने अभी इंट्रो के अंदर भी बताया कि पहले ये सारी की सारी चीज़ें रिपोर्ट होती थी 50 प्लस पे, 60 प्लस के ऊपर ना, लेकिन अब जो है ये रिपोर्ट बहुत अर्ली होने लगी है। इसमें जो सबसे कॉमन रीज़न है वो हमारे लाइफ स्टाइल है। जो हमारा लाइफ स्टाइल या वे ऑफ लिविंग हो गया है। क्योंकि देखिए आप, मैं अपनी ही मिसाल दे दूं कि अगर हमें मस्जिद तक भी जाना होता है या तो हम गाड़ी कर लेते हैं या मोटरसाइकिल से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपने घुटनों को मोबिलाइज नहीं कर रहे। दूसरा, कराची के हवाले से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं आपको करूँगा स्टेयर्स का इस्तेमाल, सीढ़ियों का इस्तेमाल। देखिए घुटनों को अल्लाह ताला ने बनाया चलने के लिए, ऊपर नीचे चढ़ने के लिए नहीं बनाए गए ये ना। और इतनी फ्रीक्वेंसी से जितने यहाँ पे 4th फ्लोर, 6th फ्लोर, और वो स्टेप भी एक, अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको एक पैटर्न स्टेप यहाँ पर नहीं मिलेगा, कहीं आपको ऊंचा नीचा मिलेगा, कहीं पे डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से घुटनों का मर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। फिर सेकेंड चीज़ आ जाती है हमारी ग़िज़ा, खुराक। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग ये फेस कर रहे हैं। क्योंकि आजकल एक तो देखें ग़िज़ा का टाइम नहीं है, स्पेशली अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, ठीक है। कहीं पे दोपहर का खाना शाम को 5 बजे हो रहा होता है, रात का खाना 1 बजे के बाद हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से घुटनों का मर्ज या घुटनों की तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और बढ़ती भी जा रही है। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे देखने के हवाले से वो एक फैक्टर आ जाता है इसमें ओबेसिटी का भी। अच्छा, जो जाहिर सी बात है लाइफ स्टाइल की वजह से जो लोग वेट गेन कर रहे हैं, वंस दे आर गेटिंग द वेट, तो उनके घुटनों के अंदर भी उस हवाले से मर्ज पड़ता ही जा रहा है। अच्छा। तो ये कॉमन रीजंस हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो लास्ट हमारे पास वैसे तो रिसर्च और डाटा नहीं मौजूद है, लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है यानी नी के घुटनों के दर्द के हवाले से तकरीबन पाकिस्तान में 100 अगर रेशियो लिया जाए तो 18% वुमेन, खवातीन के अंदर ये मर्ज बहुत ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मैन। अगर मैन में जाते हैं तो ऑलमोस्ट 50% है, 9। यानी जो 100 हैं ये 35 एंड अबव की बात कर रहा हूँ मैं। जो 35 साल या उससे ऊपर लोग हैं तो उसमें हर 100 लोगों में से तकरीबन 18 खवातीन के अंदर घुटनों का मर्ज या घुटनों का दर्द या घुटनों की कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेज पे उनको फील हो रही है। और मेल के अंदर ये तकरीबन रेशियो जो है वो 9 है।
आउट ऑफ 100, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट यू कैन से 50%। तो ख़वातीन में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़वातीन में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है, और उसके हवाले से हमें जो हमारी आवाम है उसको बहुत ज़्यादा इंश्योर करने की ज़रूरत है, शऊर देने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, गांव देहात की तरफ अगर हम जाएं, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले कश्मीर गई तो बड़ी एजेड औरतों को भी मैंने देखा कि सर पे गागर वो एक होती है, शायद आपको पता हो, पानी चश्मे से लेने वो जा रही थी, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये वो जो पहाड़ में बिल्कुल पतले पतले रास्ते बनाए हुए थे ना, उससे चलती हुई वो पानी का वज़न उठा के वो आ रही है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे घुटनों में दर्द है, उनकी कोई ऐसी बात नहीं सुनी है। यहाँ पे जहाँ हम लोग ऑफिस से निकलते हैं गाड़ी में, घर से निकलते हैं गाड़ी में, जहाँ ऐसे रास्ते भी हम लोगों के घरों में नहीं है कि हम पानी लेने जाएं सुबह सुबह इतनी दूर चश्मे से, फिर हमारे साथ ये सूरत हाल है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या वजूहत? इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए ना। पहली चीज़ ये है कि आप अपने जिस्म को जैसे बनाएंगे, जैसा बिल्ड करेंगे, वैसा होगा। फॉर देम, यानी वो जो पर्सन वहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं या रह रहे हैं, फ्रॉम द अर्ली स्टेज, यानी जब वो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 5 years, जब वो 4 से 5 साल की थी, देन दे आर डूइंग द सेम जॉब। तो उनकी जो बिल्ड है, उनके जो घुटने हैं या उनकी जो मसल्स हैं, वो उसी स्ट्रॉन्ग से डेवलप हों। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि कभी हम जो है ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे होते हैं, कभी हम चेंज करके जो है वो 3rd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, कभी हम दोबारा जो है वो 1st फ्लोर पे आ जाते हैं। ये एक रीज़न है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो मूवमेंट है या हमारी मोबिलिटी है वो वैसी नहीं है। दूसरी बात जो उनकी खुराक है, देखिए अगर अभी भी आप उनकी वे ऑफ लिविंग देखेंगे तो सुबह अर्ली वेकअप है उनका, ठीक है, शाम में उनका ईशा के बाद वहां पर आपको बिल्कुल, या मगरिब के बाद भी इवन आपको सन्नाटा मिलेगा। तो जो रात की साउंड स्लीप है, जो फूड का प्रॉपर इंटेक है, डेली टाइम के ऊपर इंटेक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है उनकी बिल्डअप में। दूसरी बात ये वही वाली बात है जो हम लोग यहाँ पर लोगों को एडवाइस करते हैं कि एक हेल्दी वर्जिश कह लें, एक्सरसाइज कह लें, अपना रूटीन कह लें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म को 1 घंटा अपने 24 आवर्स में से अपने जिस्म के लिए निकालिए, जहाँ पर आप जो है वो मूवमेंट भी करें, कुछ वर्कआउट भी करें, कुछ वर्जिश भी करें, और उससे आपके घुटनों में भी बहुत बेहतरी आ जाएगी और आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ज़रूर पूछनी है कि अगर कराची शहर की बात करें तो बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं, शायद इस बात से किसी का दिल भी दुखे, वो कहेंगे इस तरह से अच्छे अच्छा खा रहे होते हैं। आप बाहर निकलें शाम के टाइम, आपको तमाम रेस्टोरेंट भरे हुए मिलेंगे, फ्रूट्स वालों के पास देखें तो लोगों का आपको रश मिलेगा। इस महंगाई के दौर में भी इतनी अच्छी खुराक खाने के बाद भी हमें कोई ना कोई मसाइल अपनी बॉडी में नज़र आते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है जमा होने का, उसमें देखिए ये कि एक तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, यानी अगर हम एक दिन ये काम करेंगे तो पूरे हफ्ते हम वो काम नहीं करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात ये कि घुटनों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी खुराक सिर्फ वंस डेली लें। इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ कि हड्डी का एक सेल बनने में 90 डेज लगते हैं, ठीक है। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को 0 पे नहीं रखा, ना हर चीज को 89 पे रखा है। हाँ। देर एक जो चक्कर है, कोई चीज 10 पे खड़ी है, कोई 50 पे, कोई 70 पे, कोई 90 पे, बट वॉट एवर चेंज इन लाइफ, यानी जिस तरह मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे, अब वो एक खातून आई थी जब मैं रिसेंटली शेयर करूंगा, उनकी एज अराउंड 50 होगी, ठीक है। उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया, बताया दूध का कि आपने दूध का इस्तेमाल करना है, दही को लेना है, डाइट के अंदर एग को भी इंक्लूड करना है। वो ऑलमोस्ट 2 वीक तकरीबन सबने 2 मंथ के बाद वो मेरे पास रिटर्न बैक की और उन्होंने मुझसे कंप्लेन की कि डॉक्टर साहब मैं 2 महीने से दूध भी पी रही हूँ और 2 महीने से मैं अंडे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे जैसे जो चीज़ें आपने बताई है वो सब कुछ कर रही हूँ, स्टिल मुझे फ़र्क नहीं महसूस हो रहा। तो मैंने उनसे साफ साफ बात की, बीबी 50 साल आपने कोई काम नहीं किया और 50 दिन में आप चाह रही हो कि आपको चेंज मिल जाए। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ जो है, ये जो खासतौर पे घुटनों के हवाले से कह लूँ या जिस्म के हवाले से कह लूँ, वंस इन अ ब्लू मून अगर आप कोई चीज़ करेंगे या वंस इन अ वीक करेंगे तो उससे आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज़ आप सिर्फ जुमा कर रहे हो या ईद ईद कर रहे होंगे तो आप सोच लेंगे उसके असरात भी वैसे ही आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन हम लोग अगर मैं औरतों की बात करूँ तो कुछ इस तरह के सैंडल्स पहनती हैं जिसकी हील या वो कंफर्टेबल नहीं होते। अच्छा थोड़ा सा आप मर्द हजरात की तरफ भी आ जाओ तो फैशन में तो हमारे मर्द भी माशाल्लाह अब पीछे नहीं है, तो इस तरह के शूज़ जॉगर्स वो इस तरह के पहनते। पहले तो कहते थे जॉगर्स ऐसे होते हैं कि जो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, आपने कहीं जाना भी है तो वो पहने जहाँ आपने ज़्यादा वॉक करनी हो। अब तो जॉगर्स भी इस तरह के हैं जो सिर्फ खूबसूरत नज़र आ रहे होते पर वो कंफर्टेबल नहीं होते। क्या उसकी भी वजह से आपको ये पेन हो सकता है?
देखिए जो आपकी अपनी अगर आप वेयरिंग की बात कर लें, चाहे वो शूज हों, चाहे वो सैंडल्स हों, चाहे वो स्लीपर्स हों, ये सारे के सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर कोई भी जॉब करते हैं ना। तो अगर हम इसको बोले तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली फीमेल के अंदर तो बिल्कुल डेफिनेटली जो हील्स हैं दे आर नॉट गुड फॉर देम, ठीक है ना। इसके अंदर उनको दोनों चीजों के लिए वेयर एंड टेयर बहुत तेजी के साथ होता है, नीज में भी और एंकल में भी, दोनों जगह उनके लिए ये हार्मफुल है। अगर आप मेल्स की बात कर लें तो जाहिर सी बात है जो भी चीज फ्लैट होगी वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगी, रादर देन कोई भी चीज आप स्लाइटली हील के साथ भी पहने। इवन अगर आप जो मतलब आर्मी पर्सनल्स होते हैं जो कि बूट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी अगर आप देखें तो एक ग्रेजुअली बिल्डअप कराया जाता है चीज़ों के साथ साथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी अपनी वेयरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अब जितना आप अगर मेल्स की बात करें या फीमेल्स की बात करें, अगर वो कोई भी स्पेशल वेयर यूज करेंगे तो दैट विल बी फॉर पार्टीज फॉर 2 to 3 आवर्स ओनली ना, नॉट फॉर रेगुलर। तो वो जो 2 to 3 आवर्स हैं वो क्या है, वो जो वेयर एंड टेयर है आपकी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग दैट टाइम वो बहुत हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो जो चीज शायद 6 मंथ में होनी है वो शायद 6 आवर्स में हो जाए। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि हम जो भी चीज़ रखें एक मुतवसत रखें, दरमियानी रखें, और अगर हम चेंज ओवर पे जाएं तो ग्रेजुअल जाएं। यानी मैं अगर करें मिसाल मैं हील यूज करना शुरू करूं तो आई विल स्टार्ट विद 1 इंच, देन मूव टू 1.5 एंड देन ग्रेजुअली बिल्ड अप, तो दैट विल नॉट हार्म माय नी एज मच एज सडनली आई एम यूजिंग 2 इंच और 3 इंच। नहीं, हम लोग फौरन से कोई भी चेंज एकदम से कर लेते हैं तो वो मेरे ख्याल से हमारी बॉडी जो एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि अगर घुटनों का किसी को दर्द और स्टार्ट हुआ है तो एक जो हमारा देसी तरीका अपना है कि हम खुद डॉक्टर हैं, हमारे घर में जो मेडिसिन रखी हुई है पेन किलर, हमने सबसे पहले उसको लेना है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम तो सिर्फ दर्द खत्म कर रहे हैं, मर्ज तो वही है ना, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस हवाले से मैं बिल्कुल बहुत सारी अपनी जो यहाँ पे नाज़रीन हैं उनको ये इस हवाले से बताना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर जो हमारे लिए है, जो हमें देखना चाहिए कि नी ऑर्थोआर्थराइटिस जो होता है या घुटनों का जो मर्ज होता है उसकी 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। और जितना अर्ली हम किसी भी स्टेज को डायग्नोज करेंगे और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने कहा ट्रीटमेंट यानी मर्ज का इलाज करने की बात करनी है, हमें सुन नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब भी हम पेन किलर्स को यूज कर रहे हैं, किसी भी किस्म की अद्वियात जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दर्द को दबाने के लिए, हम वक्ती तौर पर टाइम गेन कर रहे हैं। असल में इशू ये है हम लोगों का कि हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि वी हैव टू गेट टू वर्क टुमारो बाय एनी मीन। हमारे चाहे घुटनों में दर्द हो, चाहे हमें सर में दर्द हो, चाहे हमें कमर में दर्द हो, हमें जो है वो नेक्स्ट डे जॉब पे भी जाना है और हमें जो है जो भी हमारी अपॉइंटमेंट है, जो भी सारी चीजें उनको ओवरकम करना है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका डॉक्टर के हवाले से भी ये रहता है, पेशेंट के हवाले से भी ये रहता है, दे गो फॉर पेन किलर और फिर वो पेन किलर ग्रेजुअली स्ट्रांग होती रहती हैं, ठीक है। बट वी आर जस्ट मतलब इसको हम कहते हैं हम सुन कर रहे हैं अपने आप को, हम जो मर्ज है उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। तो वो जो स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस हैं, तो उसमें जो अर्ली स्टेज है उसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम सिंपल से नी के कुछ वर्कआउट्स हैं, अच्छा वो हम स्टार्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम वॉक स्टार्ट करें अपने लिए, और वॉक के लिए सबसे जरूरी चीज ये ध्यान में रखें, सबको बताना चाहूंगा कि बिफोर मील वॉक जरूरी है। कभी भी आप खाने के बाद, अमूमन लोग खाने के बाद जाते हैं, अमूमन लोग खाने के बाद जाते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखें इसका एक सिंपल रीजन बता देता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो सर्कुलेशन है, व्हेनेवर वी टेक फूड, हम जब भी कोई भी ग़िज़ा लेते हैं तो दैट गोज टू स्टमक और इंटेस्टाइन, वो सारा ब्लड वहां जाता है कलेक्शन के लिए। और अगर हम उसी वक्त अपने मसल्स या हाथ या पैर चलाना शुरू कर दें, देन ब्लड वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इधर जाना है या मुझे उधर जाना है, ठीक है। तो दैट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप रिलैक्स हो, आपका एम्प्टी स्टमक हो, देन मूव योर ब्लड टू योर मसल्स, तब आप उनको वहां पे मूव करें, वहां पे सर्कुलेट करवाएं ताकि उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट वहां पर मिले। तो सबसे पहले वॉक नॉर्मली आप 15 मिनट की करें, घर में कर लें, 20 मिनट की कर लें, कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस, नंबर 1। नंबर 2 चीज क्या है कि हम अपनी ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीजें लें जो कि घुटनों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जिसमें हम सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें दूध है, दही है, अंडा है, ये 3 चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों का आप इस्तेमाल शुरू कर दें, आप वॉट एवर अवेलेबल, और जो चीज लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इंश्योर कैसा है, ग्लूसन्ना कैसा है, नेक्सवीटा कैसा है, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैडम या सर आपके लिए सबसे अच्छी चीज वो है जो आप रोज ले सकें, इफ यू कैन टेक इंश्योर फॉर लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ये घुटने आपके साथ हैं, ये आपके साथ ही जाने हैं।
ये अलग नहीं होंगे आपसे, नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो जो चीज आप जिंदगी भर कर सकते हैं आप वो स्टार्ट करते हैं आज से, अच्छा। ठीक है। बहुत अच्छी चीज है इंश्योर, बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कहीं से इस हवाले से, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या होती है कि जो चीज आप रेगुलर बेसिस पे करते रहे दैट इज मोर बेनिफिशियल। फिर तीसरी चीज के ऊपर हम आ जाते हैं कि हम अर्ली डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा ना, हमारा जो शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, पहले एक हमारे गली में डॉक्टर होते हैं या एक जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं या एक फैमिली फिजिशियन होते हैं। मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो फैमिली फिजिशियन के पास ही जा रहे होते हैं, वो उनका कमर का दर्द का भी कर रहे होते हैं, घुटनों का भी कर रहे होते हैं, शुगर का भी कर रहे होते हैं, वो सारे इलाज कर रहे होते हैं, दे आर डूइंग ईच एंड। अब जो दौर आ गया वो स्पेशलाइज आ गया है, टू बेटर जितना अर्ली आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे। अच्छा, वो क्या करते हैं कि जब तक ट्रीटमेंट होता रहता है वो करते रहते हैं, जब उनको ये लगता है कि मरीज किसी भी उनकी ड्रग पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, दे रेफर टू हायर। अब जब मरीज हमारे पास पहुंचते तो ही गेट एग्जॉस्ट, वो क्या हो चुका होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है, अब उसका टॉलरेंस लेवल चला गया होता है। इसकी एक बहुत कॉमन मिसाल मैं आजकल रिसेंटली मैंने फील की थी अपनी मदर के हवाले से, मैं शेयर करना चाहूँगा कि उनका डेंटल पेन था, सिंपल सा ना, तो उन्होंने तकरीबन ये तीसरी दफ़ा उनका दांत उन्होंने निकलवाया ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा दर्द मुझे जो आज हुआ है आज तक कभी दांत निकलवाने में नहीं हुआ, जबकि फिजिशियन भी सेम था, जो भी उनका डेंटल का था, प्रोसीजर भी सेम था, सारी चीज़ें सेम थी। तो उसमें जो क्लियर करने का मकसद है वो ये है कि एट द एज ऑफ 40 उनका टॉलरेंस लेवल यहाँ था और उनका पेन यहाँ था। 150 टॉलरेंस लेवल यहाँ था, पेन यहाँ था। नाउ शी इज अराउंड 60, तो उनका टॉलरेंस लेवल यहाँ पहुँच गया है, पेन इज स्टिल द सेम। तो जो हमें घुटनों का मर्द, कमर का दर्द या कोई भी जॉइंट पेन हमें सीवियर लगने लगता है विद एज, उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं होता कि दर्द बढ़ गया है, इशू ये कि हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त डे बाय डे कम होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अर्ली डॉक्टर के पास पहुँचें, जितना अर्ली आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे उतना अच्छा डॉक्टर के पास चांस होगा आपको रिकवर करने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, मोस्टली मैं शेयर करूँगा कि वट एवर गॉन, दुनिया का कोई डॉक्टर एक दिन भी आपको जवान नहीं कर सकता, ना कोई मेडिसिन एक दिन भी आपको पीछे लेके जा सकती है, लेकिन हम लोग मिलकर ये कर सकते हैं कि वट एवर गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 6 months वी कैन डिले इट बाय 6 years, वट एवर गोइंग टू हैपन इन 6 years वी कैन डिले इट बाय 16 years। जो आने वाला वक्त है, जो डिटोरिएशन का प्रोसेस है, जो टूटने का अमल है, उसको हम स्लो डाउन कर दें, हम उसको ग्रेजुअली लीव डाउन करते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अमूमन हम लोग वेट उठा लेते हैं यूँ नीचे झुक के, हमें पता नहीं होता, अमूमन हम नीचे बैठे हुए यूं करके वज़न उठा लेते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमें कोई ना कोई तकलीफ़ होना शुरू हो चुकी है। या हम लोग अब मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा करते हैं कि रात को लेट के भी हम 2-2, 4-4 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, कभी तकिया यूँ होता है, कभी यूँ होता है, कभी हम यूँ हुए होते हैं, मतलब मुख्तलिफ वो होता है। तो मुझे बताइएगा, ये इस तरह से जब हम कोई भी ऐसा पोस्चर यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ये तकलीफ़ें हमें आती हैं? देखिए मैडम, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं ये कॉमनली हम लोग कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए अल्टीमेटली अगर हम लॉन्ग रन में करें और रेगुलर बेसिस पे करें तो हार्मफुल हैं। वेट का स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा, स्पेशली जो मेरे पास पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं बहुत सारे, उसमें खासतौर पे जो घरेलू खवातीन हैं, पानी की डिस्पेंसर की बोतल उठाना, ये उनकी बहुत बहुत बड़ी लैकिंग होती है। दे शुड नेवर डू दिस, ठीक है। अब वो ये वट एवर रीज़न, जाहिर सी बात है घर के अंदर कोई नहीं है या जो भी रीज़न वो उसको बोले, लेकिन उनके लिए ये अच्छा नहीं है किसी सूरत भी, क्योंकि जो भी ट्रॉमा उस पीरियड में होगा या उस अरसे में होगा वो इनको टॉन्ट करेगा फॉर देयर होल लाइफ, ठीक है। इसी तरह जितना आप मोबाइल का यूज़ कर रही हैं खासतौर पर सर्वाइकल के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि हमारी जो पोजीशनिंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती व्हेन एवर यूजिंग मोबाइल, ठीक है। और इसके लिए मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट को एडवाइस ये करता हूँ कि आप अपने पास अलार्म लगा लें। यू हैव टू यूज इट मैक्सिमम 30 to 40 minutes, दिस इज द मैक्सिमम टाइम यू कैन यूज इट, देन लीव इट, मूव अराउंड फॉर अ 5 minute वॉक, 2 minute वॉक, और जब जाके पानी पी कर आ जाएं एंड देन रीस्टार्ट, आपके सारे मसल्स, आपकी सारी चीज़ें दोबारा इन लाइन हो जाएंगी। बट वंस यू आर यूजिंग इट फॉर 2 hours, 3 hours, that will harm you, not at early stage। ऐसी बात है, हमारे जो यंग हैं यूज़र हैं 20 years पे, 25 पे, they will not feel right now, they will feel once they cross 40, जब वो 40 को क्रॉस करेंगे then। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये चीज़ भी है कि मैंने काफ़ी बार एक ऑफिस हमारा सामने लोगों को वॉक करते हुए देखा और मैं अक्सर देखती हूँ, तो
मुझे ऐसा लगता है कि वो वॉक एक तो इतना लंबा टाइम कर रहे होते हैं और वॉक करते वो बिल्कुल हाल उनके ख़राब हो जाते हैं कि अभी वो यहाँ गिर जाएंगे या अभी वो वहाँ गिर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे अभी इनको अटैक आ जाएगा, इनकी इतनी बुरी हालत है। मतलब इस तरह से वॉक करना, मैं एज का नहीं कह रही कि अर्ली हो या वो 50 के हो, पर इतनी ज़्यादा वॉक क्या नुकसान देनी है हमारे घुटनों के लिए। आप इतना चलें, पहले आप चल रहे हो फिर उसके बाद आप भाग रहे हो, मतलब मैंने ऐसे भी क्रेजी लोग देखे हैं। नहीं देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा हमारी जो मतलब समझे कि हम लोग वैसे ही कहा जाता है पाकिस्तानी जज्बाती कौम है थोड़े से, ठीक है ना। हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, इमोशनल होते हैं, और हमें कोई चीज़ सवार होती है तो अर्ली अर्ली स्टेज पे हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किसी चीज़ में भी शामिल हो जाते हैं, और फिर एक सडनली वो हमारा वो जो गुब्बारा होता है वो एकदम से फटता है और देन वी विल सेटल डाउन ना। तो ये तो बहुत हमारे जो हमारी समझ लीजिए एक हमारी नेचर में एज अ नेशन एज अ कॉम हमारे अंदर आया हुआ है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तरह की चीज़ें जो भी की जाए, देखें एहतियात हर हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ जितना आपने कहा वॉक ज़रूरी है, लेकिन यू हैव टू डू इट बाय योर स्ट्रेंथ, और वॉट एवर यू मेक इट यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज इट। ठीक है, आपने अगर 1 आवर पे भी जाना है, गो फॉर इट 1 आवर, मैं आपको मना नहीं कर रहा उस हवाले से, बट यू हैव टू स्टार्ट विद 10 मिनट्स एंड ग्रेजुअली यू विल बिल्ड योर स्टेमिना। ठीक है, एंड सेकेंडली देखें, इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 50 और 60 और अराउंड प्लस, then even 1 hour is not suitable for you. ठीक है, you should concern your doctor or your physiotherapist or your physician, whatever whom you are treating, or on whom advice you are doing this job. ये सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि हम चीज़ों को रिगार्ड नहीं देते, हम डॉक्टर से इस हवाले से नहीं पूछते। कुछ हमारे ऊपर भी इसमें बहुत बड़ा, मैं अपने हवाले से अपनी फर्टर्निटी के हवाले से बताना चाहूँगा कि हम डॉक्टर्स के पास भी अब इतना टाइम नहीं होता कि हम पेशेंट को ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अब आजकल जो डॉक्टर्स हैं दे आर, मतलब जब पेशेंट एंटर होता है दे स्टार्ट राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन ना, दे इवन डोंट लिसन टू द पेशेंट प्रॉपरली ना। और दूसरी बात ये कि जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है दैट आर मच 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 बेटर देन द मेडिकेशन। ठीक है, मैं बहुत अरसे बाहर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ज़्यादातर जो वे ऑफ ट्रीटमेंट देखा है, दे ट्राई टू लीस्ट मेडिसिन। लीस्ट मेडिसिन क्यों देखें, whatever medicine, even Panadol has some side effect. जो भी दवा काम करेगी, जो भी दवा असर देगी, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होगा। ऐसी कोई दवा नहीं है कि जिसके अंदर सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान कुछ नहीं हो। इसको मैं अपने पेशेंट को मिसाल देने के लिए बोलता हूँ कि हम लोग जो खाना खाते हैं उससे भी फजला निकलता है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, हम खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ ले रहे हैं, उससे भी आपको जो है वो कुछ चीज़ें अलग होती हैं आपके जिस्म में। तो इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सिर्फ आपको फ़ायदा दो। सही है। थैंक यू वेरी मच। टाइम की कमी की वजह से जितने सवाल हो सके, जितनी आपसे सुन सके ज़रूर, और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में आए। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है K21 न्यूज़ पे ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। यकीनन आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।